सुनिए डॉक्टर श्याम सुंदर पराशर जी के द्वारा कहा गया अद्भुत भागवत कथा। इस कथा में दोस्तों बहुत ही सुंदर भजन प्रस्तुत किया गया है और हरि नाम की महिमा कि किस प्रकार हरि नाम जपने से ईश्वर कितनी जल्दी आपको सद्बुद्धि और महा शांति प्रदान करते हैं। सुनिए पूरे वीडियो को दोस्तों। अब इसकी क्या ही व्याख्या की जाए, आप लोग खुद सुनिए और खुद ही बताइए। जय जय श्री राधा रमण, जय जय नवल किशोर, जय गोपी चित चोर प्रभु, जय जय माखन चोर। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। बोल हरि 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 बोल, केशव माधव गोविंद 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 बोल। बोल हरि 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 बोल, केशव माधव गोविंद बोल हरि 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 बोल, केशव माधव गोविंद बोल। हरि बोल।
हरि जप इत उत कितहु न डो, हरि जप इत उत कितहु न डो, जन्म गवाता क्यों अनमोल, जन्म गवाता क्यों अनमोल। बोल हरि 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 बोल, केशव माधव गोविंद बोल हरि 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 बोल, केशव माधव गोविंद बोल। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा हरि बोल। कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, बोल। हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा हरि बोल। हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, श्री राम श्री राजा बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय जय श्री राम। येषां संस्मरणात् पुंसां सद्यः शुध्यन्ति वै गृहाः, किं पुनर्दर्शनस्पर्श पादशौचासनादिभिः। परम मंगलमय भगवत स्वरूप श्रीमद् भागवत महापुराण सप्ताह ज्ञान यज्ञ में विराजमान भगवत चरणानुरागी बंधुओं एवं भक्तिमती माताओं, कल हम सबने श्रवण किया कि सम्राट परीक्षित को 7वें दिन
तक्षक के डसने का जब साप लगा तो महाराज सर्वस्व त्याग करके मां गंगा के तट पर सुखताल में पहुंच गए। अनेक संत पधारे। पतत्रा भवत भगवान व्यासपुत्र, मानो भगवान ही आज व्यासपुत्र बन करके परीक्षित पर कृपा बरसाने पहुंचे। 16 वर्षीय सुखदेव जी महाराज, जिनका दर्शन करते ही सभी संतों ने खड़े होकर के अभिनंदन किया, परीक्षित ने वंदन किया और निवेदन करते हुए परीक्षित कहते हैं, भगवान आप जैसे सिद्ध संतों का स्मरण करने से ही पाप धुल जाते हैं, तो जिन संतों के स्मरण करने से ही पाप नष्ट हो जाएं, उन संतों का फिर दर्शन मिल जाए, चरणामृत मिल जाए, कैमुतकन न्याय से उसके कल्याण में तो क्या संदेह रह सकता है। आप योगियों के परम गुरु हैं, कृपा करके आज मुझे ये बताएं कि हम जैसे म्रियमाण मनुष्यों को क्या करना चाहिए। म्रियमाण माने मृत्यु के अति निकट, मरण धर्मा। प्राणी को क्या करना चाहिए, किसका भजन करे, किसका ध्यान करे, किसका स्मरण करे, क्या करे और क्या न करे। सुखदेव जी प्रश्न सुनते ही गदगद हो गए और द्वितीय स्कंद से सुखदेव जी की वाणी प्रकट हुई। बरियाने सते प्रश्न क्रतो लोक हितम नपा, आत्मविद सम्मतः पुंसां श्रोतव्यादिषु परा, श्रोतव्यादिषु परा। भो नृप ते प्रश्न बरिया। परीक्षित, तुमने बहुत सुंदर प्रश्न पूछे हैं। पहला अक्षर क्या निकला सुखदेव जी के वाणी से? वकार। वकार का सबसे पहले उच्चारण किया। क्यों? क्योंकि वकार ब्रह्म का बीजाक्षर है। वकार ब्रह्म का बीज, वम ब्रह्मानंदम। और सुखदेव जी सदा ब्रह्मानंद में मग्न रहते हैं, लीन रहते हैं। ब्रह्मानंद सदा लय लीना, देखत बालक बहुकालीना। सनकादि की जैसे सदा ब्रह्मानंद परिपूर्ण रहते हैं, ऐसी सुखदेव जी। भाई जैसा भोजन करो वैसी डकार आएगी, इसलिए ब्रह्मानंद से भरे हैं, इसलिए ब्रह्म का ही बीजाक्षर सबसे पहले वाणी से प्रकट होगा। इसलिए रामचरितमानस में भी वकार से शुभारंभ हुआ है। रामचरितमानस का पहला अक्षर क्या है? वर्णानाम अर्थ संज्ञानाम रसानाम छंदसामपि मंगलानाम च कर्तारौ वंदे वाणी विनायकौ। गोस्वामी जी ने तो 4 बार वकार का प्रयोग किया है केवल अनुष्टुप छंद के मंगलाचरण में। छोटा बा, बड़ा बा, छोटी भी। शुभारंभ ही वकार से। वर्णानाम पहले वा और अंत में वंदे वाणी विनायकौ। कितनी बार वकार है? और प्रारंभ में ही नहीं, अंत का अक्षर भी वकार है। दह्यन्ति नो मानवाः, रामचरितमानस का अंतिम चरण। मानवाः कह के वकार पर ही विश्राम दिया, अर्थात वकार से संपुटित है रामचरितमानस, आदि में और अंत में। इसलिए रामचरितमानस सनातन वैदिक हिंदू धर्म का कितना बड़ा स्तंभ बन गया। नाना पुराण निगमागम सम्मतम यत् रामायणे निगदितम क्वचिदन्यतोपि। केवल निगम आगम पुराण का ही वर्णन नहीं है, क्वचित अन्यतोपि। इससे बाहर भी गोस्वामी जी ने संतों के अनुभव को इसमें भरा है।
अस्तु। सुखदेव जी गदगद होकर कहते हैं, परीक्षित, बहुत लोकहित की भावना से तुमने दिव्य प्रश्न किया है, क्योंकि म्रियमाण इस मृत्युलोक में सभी हैं। आया है सो जाएगा, राजा रंक फकीर कोई भी हो, एक ना एक दिन इस संसार से सबको जाना ही पड़ेगा। पर जाने की तैयारी कोई नहीं कर रहा। आपको यहां से प्रयागराज जाना है तो आपको ज्यादा तैयारी नहीं करनी पड़ेगी, जब मर्जी आई गाड़ी उठाई और चल दिए। और मुंबई जाना है तो भैया रिजर्वेशन की पहले से व्यवस्था बनानी पड़ेगी, क्योंकि सफर लंबा है। रिजर्वेशन नहीं मिला तो कैसे यात्रा होगी। और कहीं विदेश जाना है तो और भी लंबी तैयारी करनी पड़ेगी, महीनों पहले से पासपोर्ट वीजा आदि का प्रबंध करना पड़ेगा। जितनी लंबी यात्रा उतनी लंबी तैयारी होती है, पर एक यात्रा सबसे लंबी और तैयारी के नाम पर सब निश्चिंत, किसी को कोई फिक्र नहीं, कोई तैयारी की त्वरा भी नहीं, ध्यान भी नहीं। और उस लंबी यात्रा पर जाना सबको है, और जो चले गए हैं उनसे आप पूछ भी नहीं सकते कि दादाजी आप कैसे पहुंचे। जो गए सो गए। भाई विदेश यात्रा में यदि आप पहली बार जा रहे हो तो थोड़ा सा अजीब लगता है, तो जो विदेश में जाते आते रहते हैं उनसे पूछ लेते हैं, भैया तुम तो जाते आते रहते हो, जरा हमको रास्ता दिखाओ, क्या क्या करना पड़ेगा। तो कोई भी बता देगा, जाने वाले अपने अनुभव के आधार पर आपको बता देंगे। पर उस पारलौकिक यात्रा में जो मृत्यु के बाद जीव की प्रारंभ होती है, तो जो चले गए वो चले ही गए। जो चले गए आप उनसे मोबाइल पर भी नहीं पूछ सकते कि दादाजी आप कैसे कैसे गए, क्या क्या हुआ, हमें भी थोड़ा अनुभव बता दीजिए। कोई बताने वाला नहीं। और हमें भी ये तो सबको मालूम है कि हमको भी जाना पड़ेगा, परंतु फिर भी किसी को कोई चिंता भी नहीं और कोई तैयारी भी नहीं। तो करना क्या चाहिए महाराज, आप ही बता दो। सुखदेव जी कहते हैं, सुनो। तस्मात् भारत सर्वात्मा भगवान हरिरीश्वरः श्रोतव्यः कीर्तितव्यश्च स्मर्तव्यस्ते चिताभयम्। हे भारत, हे परीक्षित, जो इस मृत्यु के भय से मुक्त होकर के मस्त रहना चाहता हो इस जगत में, तो उसको एक ही काम कर लेना चाहिए कि मृत्यु के मालिक से अपना कोई संबंध बना लेना चाहिए। दरोगा जी और पुलिस वाले आए दिन आपको अपना डंडा दिखाते हैं और आंखें आपके सामने तानते हैं, आपको डराते और धमकाते हैं, और आप उनसे आतंकित और परेशान हैं, तो कैसे भी जुगाड़ लगा करके, रिश्तेदारी निकाल करके कलेक्टर साहब से, एसपी साहब से अथवा जोगी बाबा से, ऊपर वालों से कोई ना कोई संबंध बना लो। ऊपर जब आपका परिचय पक्का हो जाएगा, अच्छा हो जाएगा, तो यही पुलिस वाले जो आपको आंख दिखाते हैं वो देखते ही हाथ जोड़ना चालू कर देंगे। बस उन्हें पता भर चल जाए कि इनका ऊपर संबंध है, अपने आप आपसे हाथ जोड़ करके बात करें। फिर किसी की हिम्मत नहीं आपको आंख दिखाने की। उसी प्रकार आपको मौत का बहुत डर लगता है, तो मौत के भी मालिक हैं हमारे मुरली मनोहर माधव। माधव से जिनका संबंध हो गया, उनके जीवन में आनंद ही आनंद हो गया। इसलिए भगवान से संबंध जोड़ो, फिर किसी का डर नहीं। क्योंकि भगवान कहते हैं, मृत्युश्चरति मद भयात्, ये मौत मेरे भय से चलती है। तो जिसके भय से मौत भी चलती है, तुम्हें मौत का डर है, तो मौत के मालिक से संबंध जोड़ लो, तो फिर मौत तुमसे डरेगी, तुम्हें मौत से डरने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जिनको परलोक की, जिन्होंने अपने जीवन में कोई तैयारी नहीं करी,
व्यवस्था नहीं करी है। वो मरने के नाम से घबराते हैं, क्योंकि उन्हें डर है कि न जाने मरने के बाद कहां जाएंगे, काम तो अच्छे किए नहीं है, ऊपर जाके बड़ी दुर्दशा होनी है हमारी, क्योंकि हमने ऊपर की व्यवस्था बनाई नहीं है, इसलिए डर लगता है। और जो सत्कर्मों के बल पर पारलौकिक व्यवस्था अपनी मजबूत बना चुके हैं, मस्ती के साथ मुस्कुराते हुए जगत से विदा लेकर के जाते हैं। उन्हें मालूम है कि हमारा रिजर्वेशन ऊपर पक्का है, तो फिर काहे का डर। हमने पूरी तैयारी पहले से कर रखी है, तो तैयारी जिनकी पहले से होती है वो मुस्कुराते हुए जाते हैं इस संसार को छोड़कर, और जिनकी कोई तैयारी नहीं होती है वही मरते समय घबराते हैं। प्यार से बोलो जय श्री राधे। यूं समझो, एक राज्य था, उत्तर प्रदेश ही समझ लो, पर पुराने जमाने में छोटे छोटे राज्य हुआ करते थे, और हर छोटे छोटे क्षेत्र का राजा होते थे, जमींदार आदि। पर एक छोटा सा राज्य ऐसा था, उसकी एक विचित्र व्यवस्था थी। क्या? बोले 5 साल तक तो सरकार बनाई जाती थी, राजा 5 साल के लिए बनाया जाता था, राजा राज्य करता था, मौज मस्ती करता था, पर 5 साल के बाद नदी पार एक घनघोर जंगल था उस राज्य की सीमा के बाहर, उस जंगल में राजा को छोड़ दिया जाता था, और जंगली जानवर उस राजा को चीर फाड़ करके खा जाते थे। तो जो भी राजा बनता था उसका 5 साल के बाद मरना पक्का हो जाता था, क्योंकि जंगल में जाएगा और शेर का आहार बन जाएगा। ऐसी खतरनाक व्यवस्था। अब एक राजा का जब राज्यकाल पूरा होने को आया 5 साल, तो अब चर्चा का विषय बन गया नया राजा कौन बने। तो खोज की जा रही थी नए राजा की, इतने में एक महात्मा नजर आ गए, जोगी बाबा। उनको समस्या सुनाई, महाराज जी अब कल से हमारा दूसरा राजा बनने वाला है, खोजा जा रहा है परंतु कोई मिल नहीं रहा, क्योंकि सबको मालूम है 5 साल के बाद मरना पड़ता है। क्यों? बाबा ने पूछा क्यों मरना पड़ता है? बोले महाराज वो हमारे देश की सीमा के बाहर घनघोर जंगल है, नदी पार, उस हमारे यहाँ की शर्त है, कानून है, व्यवस्था है कि राजा को नदी पार 5 साल के बाद छोड़ दिया जाएगा। जंगली जानवर उसको खा जाते हैं, इसलिए जल्दी से कोई राजा बनने को तैयार नहीं होता। आप बनोगे? योगी बाबा बोले हाँ बन जाएंगे। अरे तब तो तालियां बज गई और सब खुश हो गए, राजा मिल गया, राजा मिल गया, नया राजा बन गया। बाबा जी का अभिषेक कर दिया। महात्मा तो महात्मा ठहरे, फक्कड़ बन बैठे राजा। महात्मा ने कहा देखो अब 5 साल के लिए तो हम राजा हैं ना? बोले हाँ साहब 5 साल आप ही राजा हो। बोले हम जो कहेंगे उस सबको मानना पड़ेगा? बोले बिल्कुल सरकार, आप तो आज्ञा कीजिए, 5 साल तक आपकी हर आज्ञा का पालन होगा, 5 साल के बाद आपको नदी पार जाना पड़ेगा। बोले मंजूर है। बाबा ने तुरंत आदेश दिया राजा बनते ही, मेरी आज्ञा है नदी पार का जितना जंगल है सबको काट दिया जाए। जोगी बाबा का हुक्म, तुरंत सेना जुट गई महाराज जंगल को काटने में, और 1 साल में तो जंगल साफ, महाराज पूरा जंगल काट दिया। वाह! तो अब बढ़िया बढ़िया सड़कें बनाओ, बढ़िया बढ़िया मकान बनाओ, बिजली पानी का सारा प्रबंध करो, एक नया शहर बसाओ। जो आज्ञा महाराज। सारी सेना और प्रशासन सब जुट गया, बढ़िया बढ़िया सड़कें बन गईं, बिजली के खंभे लग गए, और चारों तरफ प्रकाश कर दिया, और प्रजा के लिए बढ़िया बढ़िया भव्य मकान बना बना करके दिया। देखते देखते महाराज 5 साल में तो एक नया शहर बन के ऐसा जगमगा गया कि उसके सामने राज्य फीका पड़ गया। अब जैसे ही 5 साल पूरे हुए, जोगी बाबा ने कहा बोलो अब उधर जाएं कि इधर ही रहें। सभी हाथ जोड़ के बोले महाराज जी यहां से भी ज्यादा चमन उधर बरस रहा है, अब तो चाहे उधर जाओ चाहे इधर रहो, कोई फर्क नहीं पड़ता इधर और उधर में, बल्कि इधर से ज्यादा उधर आनंद बरस रहा है।
तो कहने का मतलब यह है कि और जो राजा बनते थे वो 5 साल तक केवल मौज मस्ती करते थे, उस राज्य को लूटने का ही काम करते थे, 7 पीढ़ी का प्रबंध बनाने का प्रयास करते थे कि हम तो मर के चले जाएंगे पर 7 पीढ़ी तो बैठ के खाएगी। तो जो भी राजा बनते थे वो राज्य को लूटने में लग जाते थे, पर जोगी बाबा को ना लूटना था और ना उनका कोई घर परिवार था जिसके लिए वो जुटाते। वो तो आगे की सोचने लगे कि 5 साल के बाद उधर जाना है तो वहां पर हमारी दुर्दशा होगी, इसलिए वहां की व्यवस्था करो पहले से। अपने लिए राजा ने कुछ नहीं किया और जोगी बाबा ने 5 साल के बाद की सोची। तो 5 साल के बाद की सोची, परिणाम क्या हुआ? उधर भी चमन बरस गया और इधर भी आनंद बरसने लग गया। अब इधर रहो या उधर रहो क्या फर्क पड़ता है। उसी प्रकार जो इस संसार में रह करके, इस लोक में रह करके परलोक की तैयारी करते रहते हैं, और जिन्होंने जीवन में अपने जीवित रहते रहते पारलौकिक व्यवस्था को बना लिया, परलोक को सुधार लिया, वो फिर इस संसार में रहे तो भी मस्त रहते हैं, और भगवान उन्हें उधर भी बुला लें तो परलोक में भी बड़ी मस्ती के साथ मुस्कुराते हुए जाते हैं। यहां वहां दोनों तरफ उनका आनंद ही आनंद बरसता है। बोल बंसी वारे की जय। इसलिए मौज मस्ती में ही इस जीवन को नष्ट न करो, आगे की भी तैयारी करते रहना चाहिए। सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, इसलिए मृत्यु के भी मालिक माधव से अपना संबंध जोड़ लो, मौत का कोई डर नहीं। उन्हीं की कथाओं का श्रवण करो। श्रोतव्य कीर्तितव्य स्मरतव्य। संबंध कैसे जुड़ेगा? भगवान की पहले कीर्ति का श्रवण करो, महिमा श्रवण करो, क्योंकि जब तक भगवान की महिमा सुनोगे नहीं, जानोगे नहीं, तो प्रेम होगा कैसे? प्रेम तभी होता है जब कोई विशेषताएं किसी में नजर आती। कोई बहुत बड़ी महान हस्ती हैं, उनमें जितनी अधिक विशेषता होंगी उतना ही प्रेम आपका उनके प्रति समर्पित होगा। वीर हो, धनवान हो, बलवान हो, बुद्धिमान हो, ये जितने गुण आप जानते जाओगे उतना ही प्रेम और श्रद्धा उनके प्रति आपकी बढ़ती जाएगी। और भले ही कितनी भी महान हस्ती आपके बीच में आके बैठ जाए और पता नहीं है तो आप नमस्कार भी नहीं करोगे। जाने बिनु न हो ये प्रतीति, जाने बिनु न होए प्रतीति, जाने बिनु न हो ये प्रतीति, जाने बिनु न होए प्रतीति, बिनु प्रतीति होए नहीं प्रीति, 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 जाने बिनु न हो प्रतीति, जाने बिनु न होए प्रतीति, होए प्रतीति। होए प्रतीति। बिना जाने प्रेम नहीं होता। इसलिए पहले भगवान की महिमा सुनो और प्रभु के बारे में जानो। प्यार से बोलो जय श्री राधे। जय श्री राधे। तो महाराज भगवान का ध्यान कैसे करें ये बताओ। सुखदेव जी कहते हैं पहले 4 बातों का अभ्यास करो तब ध्यान बढ़िया लगेगा। कौन कौन? जितासनो, जितश्वासो, जित संगो, जितेन्द्रिय, स्थूले भगवतो रूपे मनः संधारे धिया। पहले जितासन, आसन जीतो। एक आसन पर रीढ़ की हड्डी सीधी करके बैठने का अभ्यास करो। दरिद्रासन में मत बैठो, नहीं दरिद्रता आएगी, आलस्य आएगा, प्रमाद होगा।
आसन सिद्ध हो। दूसरी बात, जितश्वास, प्राणायाम का खूब अभ्यास करो। पूरक, कुंभक, रेचक की विधि से प्राणायाम करके श्वास को रोकने का अभ्यास करो। जितना श्वास पर संयम होगा उतना मन पर भी संयम बनेगा। तीसरी बात, जित संग, संसार से असंग रहो, संतों के संग रहो। संसार के साथ में रहो पर संतों के संग में रहो। संग और साथ का अंतर क्या है? हम और आप साथ साथ बैठे हैं। अब कोई अचानक हमें रास्ते में कहीं टकरावे और कहे महाराज जी आपने पहचाना? हमने कहा भाई हम तो नहीं पहचान पा रहे। बोले जय हो महाराज, 3 घंटे तुम्हारे सामने बैठे रहे और आप हमको पहचान भी नहीं रहे। 3 घंटे बैठ के आपकी कथा सुनी थी, आपके सामने ही तो बैठे थे, सबसे आगे।